ने विचार किया कि भैया कलयुग आ गया है और कलयुग में जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, आसुरी प्रवृत्ति के होंगे कि शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे, जब तप व्रत नेम धर्म कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे, मानेंगे नहीं माता पिता, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे, फैशन में श्री शिव रंग कर नित साहब मेम का वेश धरेंगे। कि भैया शास्त्र की कथाओं का कोई श्रवण नहीं करने वाला है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे कथा करने के लिए बैठे हैं और आप लोगों का ध्यान इधर उधर है, समझिए ये कलयुग का ही प्रभाव है। तो महाराज जो कथा सुनाई जाएगी उसमें किसी का ध्यान नहीं जाएगा, माता पिता की बात कोई नहीं मानेगा, किसकी बात मानेंगे, श्रीमती जी की बात मानेंगे बस, है ना। जो श्रीमती जी कहेंगी वही सब लोग सुनेंगे। तो भैया धर्म कर्म जब नहीं करेंगे तो फिर उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे होगी। इसलिए सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा कि भैया ये कलयुग में बड़े बड़े धर्म कर्म तो कोई कर नहीं सकता, कोई वेद पाठ कोई कर नहीं सकता, है ना, बड़े बड़े दान कोई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कोई कर नहीं सकता, तो कोई छोटा सा ऐसा यज्ञ व्रत इत्यादि हो जिससे कि जल्दी से कल्याण हो सके। तो सौनकादि ऋषियों ने विचार किया तो ऐसे में क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि कोई सत्संग सत्र का आयोजन करते हैं, उस सत्संग सत्र का आयोजन करेंगे तो महाराज उसमें जब भगवत कथाएं होंगी तो लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए सौनकादि 88,000 ऋषियों ने विचार किया हम 1000 वर्षों तक चलने वाला सत्संग सत्र करेंगे। परंतु भैया अब इस स्थान पे हम इतने लोग हैं तो इतनी स्थान की आवश्यकता पड़ी, तो वो तो 88,000 ऋषि थे, उनके लिए तो कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती। तो सौनकादिक ऋषि मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हम जीव के कल्याण के लिए, कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए एक सत्संग अनुष्ठान करना चाहते हैं, सत्संग सत्र करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक स्थान की आवश्यकता है। क्योंकि भैया देखो कथा इत्यादि के लिए, सत्संग करने के लिए स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। क्योंकि जब तक स्थान शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक ये जो कथाएं हैं, ये सत्संग है, ये आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। उसके लिए हमारा आसन भी शुद्ध होना चाहिए। अब हम बैठ गए कथा सुनने के लिए और महाराज आपका पांव इधर उधर कभी ऊपर कर रहे हो, कभी नीचे कर रहे हो, आपका मन एक जगह में स्थिर नहीं है, तो फिर कथा आपकी बुद्धि में टिकने वाली नहीं है। इसलिए स्थान की शुद्धता आवश्यक है, अपने आसन की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए सौनकादिक ऋषियों ने स्थान की महिमा